स्वागत है आपके अपने चैनल सुरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली की, जो उत्तर प्रदेश की है। आप सभी लोगों ने फॉर्म भर दिए होंगे स्कॉलरशिप के। अब सवाल उठता है कि क्या फॉर्म भरने के बाद भी गारंटी होती है कि छात्रवृत्ति आपको आएगी ही आएगी। तो इसी पर यह वीडियो आधारित है कि कुछ छात्रों को फॉर्म भरने के बाद भी क्यों नहीं मिलती स्कॉलरशिप। तो उसी मुद्दे पर बात करेंगे और इस बार क्या पैटर्न चेंजेस हैं, क्या बदलाव हुए थे, उनको लेकर भी बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, और इसी पर आप सभी लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं। इसी में आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से इस चीज़ों को फिल कर देते हैं कि किसके कौन से सेक्शंस में है, कौन सामान्य वर्ग में है, कौन पिछड़े वर्ग में है, कौन अल्पसंख्यक में है, कौन अनुसूचित जाति और जनजाति में है, कौन किस क्लास में है। इसी आधार पर आप सभी लोग इसमें फॉर्म को फिलअप करते हैं। फिर इसके बाद आपका वेरिफिकेशन और बाकी चीज़ें होती हैं। पर यहीं पर आपकी समस्याएं शुरू होती हैं कि क्यों नहीं आती। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात ओबीसी को लेकर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी की डिटेल दी गई है, तो ओबीसी कैटेगरी को लेकर ही हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर सरकार 2 लाख रुपये सालाना आमदनी वाले ओबीसी परिवारों को जो है छात्रवृत्ति शुल्क भरपाई की सुविधा देती है। यानी अगर आपकी जो इनकम है वो 2 लाख से कम है, यानी सालाना जो है आपकी 2 लाख रुपए से कम है और आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं, तभी आपको जो है सालाना ओबीसी परिवारों को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क भरपाई की सुविधा देती है। अगर आपकी 2 लाख से ज़्यादा इनकम आपके परिवार की है और आप ओबीसी से हैं, तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती, यानी छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, जो शुल्क प्रतिपूर्ति के टर्म्स में है। तो ये चीज़ें आपको नहीं मिल पाती। यानी एक कंडीशन से ये होती, आपका आय प्रमाण पत्र ज़्यादा का है तो आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर दूसरी बात, और एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन से यहाँ पर होती है कि जो पिछली कक्षा में आप होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी कक्षा में आपने 10 कक्षा क्लास 10th के में अप्लाई किया, तो कक्षा 9 में आपके 50% से अंक ज़्यादा रहे हों, यानी आपके किसी भी सेक्शन किसी भी क्लास में इससे कम मार्क्स ना आए हों पिछली कक्षाओं में। अगर आपके कक्षा 10 में आपने अप्लाई किया और कक्षा 9 में आपके 50% से कम नंबर हैं, तो भी आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर आइए तीसरी बात देखिए, पिछले साल क्या हुआ, क्यों नहीं मिली ओबीसी वालों को। यहाँ पर जो रीज़न दिया गया, 22 और 23 में 24 लाख ओबीसी विद्यार्थियों को लाभ मिला था, ये इन्होंने बताया, जबकि बजट की कमी के चलते 5 लाख छात्र वंचित रह गए थे। यानी पिछले साल इनके अनुसार 5 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, क्योंकि उसमें बजट नहीं था इनके पास। तो जब बजट नहीं था, इस बार उन्होंने बजट को कहा कि हमने अनुपूरक बजट में 330 करोड़ रुपए की मद से जो है यहाँ पर बढ़ाया है, तो इस बार लाभ सबको मिलेगा। अब लाभ के लिए इन्होंने कहा कि 30 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलने की संभावना है। जो पिछड़ा वर्ग कल्याण के प्रमुख सचिव ने बताया कि पर्याप्त बजट है, उम्मीद है कि इस बार सभी पात्र छात्रों को लाभान्वित किया जाएगा। तो इस बार इन्होंने कहा कि हम सबको देंगे, यानी 6 लाख लोग ज़्यादा पा जाएंगे, लेकिन कितने फॉर्म भरे ये इन्होंने नहीं बताया। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको समझनी है ओबीसी कैंडिडेट को, वो जो समझनी है कि ओबीसी के लिए पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की तैयारी जो की जा रही है, उसमें कहा गया कि आधार सीडेड होना चाहिए। गड़बड़ी को रोकने के लिए आधारित पेमेंट किया गया है अनिवार्य। इसमें आपका जो आधार है उसी को जो है कहा गया कि आधार सीडेड होगा, तभी आपका पेमेंट आएगा। इससे क्लियरिटी आएगी कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, यानी सही कैंडिडेट हैं कि नहीं हैं, कि फ्रॉड तो नहीं है कुछ। तो इसी आधार पर आपको मिल जाएगा। अब आप देख लीजिए कि आपके 50% से नंबर ज़्यादा हैं पिछली कक्षा में कि नहीं। और इसी तरीके से कोई चाहे डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, चाहे कोई नॉर्मल बीएससी या बीए कर रहे हो, कोई भी, बस उसके जिस सत्र में आपने भरा उसके पिछले सत्र में 50% से नंबर ज़्यादा हों, तभी आपको मिलेगा। और आपकी इनकम 2 लाख रुपये से जो है ज़्यादा ना हो, तो 2 लाख से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को जो भरेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी।
तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे और इस बार जैसे से आगे की अपडेट स्कॉलरशिप से रिलेटेड आती जाएगी हम आपको अपडेट करते जाएंगे। फ़िलहाल आप करिए क्या, फॉर्म जो भरे हैं अपने स्कूल में कॉलेज में सबमिट करिए, वो आगे प्रोसीड सत्यापन करके आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।